गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सब कोई अच्छे से होगे घर पे। देखिए आप लोग की ऑनलाइन क्लास आज से शुरू हो रही है और सिचुएशन तो आप लोग को पता है ना बच्चों, कैसी सिचुएशन है। चारों तरफ ये कोरोना जो वायरस आया हुआ है, इससे सेफ आपको रहना भी है घर में। और आपको पता है कि स्कूल ऑफिस सारा सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। कितनी सिचुएशन खराब होती जा रही है दिन पर दिन। पर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, घर में रहना है। तो हम पढ़ाई को कैसे इग्नोर करें बच्चों? पढ़ाई भी तो साथ में लेके चलना है ना। क्यों लेके चलना है? क्योंकि फिर हम पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट कोर्स कैसे कंप्लीट होगा आपका? नहीं कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, मम्मी पापा की बात मानिए, ठीक है। और जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास में जैसे आपको पढ़ाया जाएगा, जो जो आपको भेजा जाएगा वो आप अच्छे से उसको बुक रीडिंग कीजिए, चैप्टर्स देखिए कैसे आपके कंप्लीट करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, हर चीज आप देखते हुए उसको आगे बढ़िए, ठीक है। और सेफली खुद को भी बहुत सेफ रखना है। और चलिए, आपके 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। आज 3rd चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपकी पार्ट 3 और कहानी का नाम है शेख चिल्ली का सपना। ये एक हास्य कहानी है बच्चों। ये हास्य कहानी जरूर है, दूसरों को हंसाती जरूर है, पर इस कहानी में हमें कुछ सिखाती भी है कहानी कि सिर्फ सपनों की दुनिया में रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सपनों की दुनिया में रहेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, उसको करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये चलिए आज आपको ये हम पार्ट पढ़ के बताते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए, शेख चिल्ली का सपना पार्ट 3 पेज नंबर 23, ठीक है। पहले देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का क्या होता है? पता है ना क्या होता है, क्या हाल होगा उनका? कोई भी उनका सपना पूरा होगा यदि वो सिर्फ सपने देखते रहेंगे कि मैं कुछ बन गया, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर ऐसे ही बन जाएगा कोई बच्चा? नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। तो आओ इस कहानी को पढ़कर जाने, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ये हंसने और मजे करने के लिए ये बना हुआ है। आइए पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं पहले। मालकिन, कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? मालकिन पूछ रही है नौकर से कि कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? नौकर, कल बारिश हो रही थी इसलिए। क्या बच्चों, क्या बोला नौकर? कल बारिश हो रही थी इसलिए उसने पौधों को पानी नहीं दिया। मालकिन, तो फिर छाता लगा कर दे देते। मतलब नौकर ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पौधों को तो खुद ही पानी मिल रहा था। पर मालकिन का क्या कह रही है कि तुम छाता लगा के क्यों नहीं दिए? तो ये हंसने के लिए आपको ये दिया गया है कि बच्चे थोड़ा हंस लें पढ़ने से पहले शेख चिल्ली की कहानी। पिता, एक साथ इतने केले मत खाओ। बेटा, एक साथ कहाँ, एक एक करके खा रहा हूँ। ये आपको हंसने के लिए ये 2 ऐसे चुटकुले इसमें दिए हुए थे बच्चों। ये देखिए, अब कहानी आपकी शुरू होती है। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली, ये जो लड़का है उसका क्या नाम है? शेख चिल्ली। और उसकी अम्मी मतलब मम्मी, उसकी जो माँ है, उसने कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें क्या करना चाहिए? कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता। शेख चिल्ली बोल रहा है कि मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, तो मैं क्या काम करूंगा? अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। मतलब तुम बड़े हो गए, भाई सभी बोलता है कि बड़े हो गए तो भाई तुम्हें तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, वो मेहनती था। वो देखिए मेहनती था, बीमार थोड़ा है कि वो काम नहीं कर सकता। वो स्वस्थ है, मेहनती है, वो कोई भी काम करने से घबराता नहीं है। मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता है। मगर उसकी एक और भी कमजोरी है बच्चों, क्या है? कि वो सपने बहुत देखता था कि ऐसे वैसे। बहुत से लोग होते हैं जो सपने ज्यादा देखते हैं, काम कम करते हैं। देखिए ये शेख चिल्ली वही कहा, उसी तरह है। मस्ती में घूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा और उसने बात तो सुन ली अपने अम्मी की, और वो क्या किया? मस्ती में झूमता हुआ बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था।
रास्ते में जब वो जा रहा था तो क्या देखा कि एक सेठ अंडों का टोकरा लिया, परेशान रास्ते में हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। तो वो जो सेठ खड़ा था ना अंडों को लेके बच्चों, वो क्या है, वो टोकरा उठा नहीं पा रहा होगा, तो देखा कि वो शेख चिल्ली आ रहा है, तो उसने कहा कि ए भाई, क्या तुम ये टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे जिसमें अंडा भरा हुआ है, देखिए टोकरे में। और जब वो टोकरा 100 अंडों से भरा हुआ था। कितने अंडों से भरा हुआ था बच्चों? नहीं, इस शेख चिल्ली को देखते ही, ये भाई इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दो कि मैं तुम्हें, वो जो अंडे से भरा हुआ टोकरी था, वो बोला कि जब तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे मेरे इस टोकरी से भरे अंडों, जो अंडा भरा हुआ है टोकरी में, तो मैं उसमें से तुम्हें क्या दूंगा? 2 अंडे। ये टोकरी जो भरी हुई थी। अब शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? शेख चिल्ली बोल रहा है कि टोकरी तो पूरी अंडे से भरी हुई है और सिर्फ मुझे 2 अंडे। सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ ने क्या बोला? 2 अंडों से इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। अब वो तो शेख चिल्ली है, उसे तो ख्याली पुलाव पकाने की आदत है, उसे सपने देखने की। वो भी बहुत खुश हो गया, कह रहे वाह, 2 अंडों से तो उसकी तकदीर ही बदल जाएगी। उसने तुरंत अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी से मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। मजदूरी मतलब जो वो काम कर रहा है उसे मजदूरी कहते हैं। तो वो उस मजदूरी से जो मिलने वाले 2 अंडे हैं, अब तो वो सपने देखने लगा कि वाह, 2 अंडे से मेरी तो तकदीर बदल जाएगी। अब वो 2 अंडे का टोकरा सर पे उठाए हुए सपने देखते हुए पीछे पीछे सेठ के चलने लगा। वह सोच उठा, सेठ मुझे 2 अंडे देगा। अब वो सोचता रहा, रास्ते में उसको सपने आने लगे कि सेठ मुझे 2 अंडे देंगे, अंडों से चूजे निकलेंगे, जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगी, मुर्गियां और अंडे देंगी। अब देखिए बच्चों, 2 अंडे अभी उसे मिले नहीं हैं और उसने रास्ते में सारे सपने देखना शुरू कर दिया कि मुझे सेठ क्या देंगे? 2 अंडे देंगे, फिर अंडों में से चूजे निकलेंगे, अब चूजे मुर्गे होंगे कि मुर्गियां होंगी, फिर मुर्गियां यदि हुई तो मुर्गियां फिर अंडे देंगी, जिनमें से चूजे निकलेंगे और इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। अब देखिए कितना सपना उसने देख लिया 2 अंडों से। अब सेठ ने कह दिया कि 2 अंडों से तो क्या होता है, किस्मत बदल जाती है। तो अब वो शेख चिल्ली आराम से अपना सपना देखने लगे कि मुझे सेठ 2 अंडे देंगे, फिर वो चूजे बनेंगे, और या चूजे मुर्गा होगा तो या मुर्गी होगी तो फिर और अंडे देगी, जिसमें से चूजे निकलेंगे। इस तरह एक मेरा बड़ा सा क्या बन जाएगा बच्चों? मुर्गी घर। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियां बेचकर कई भैंसे खरीद लूंगा। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा। अब देखिए, पहले तो मुर्गी घर का सपना देखा उन्होंने कि मुर्गी घर उसका बन जाएगा, फिर मुर्गियों को क्या करेगा बेच के बच्चों? भैंस भी खरीद लेगा, और फिर भैंस से क्या करेगा? वो जल्दी से एक व्यवसाय शुरू करेगा। कौन सा व्यवसाय? दूध बेचने का व्यवसाय। मतलब एक काम जो शुरू करेगा वो दूध बेचने का। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं क्या बन जाऊंगा? अमीर बन जाऊंगा। अब देख रहे हैं आप लोग शेख चिल्ली का सपना। रास्ते में वो टोकरी उठाया हुआ है बच्चों। क्या उठाया हुआ है? टोकरी उठाया हुआ है, अंडों से भरा हुआ। सिर्फ सेठ ने कह दिया उसको कि तुम्हें 2 अंडे से तो तकदीर बदल जाती है, और वो मानने लगा कि 2 अंडों से क्या बनती? उसकी तकदीर बदल जाएगी। 2 अंडे से वो उसको मुर्गी होगी कि मुर्गे होंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, फिर वो अंडों से वो क्या मुर्गी घर बना लेगा, फिर उस मुर्गियों को बेचकर क्या बनाएगा? वो भैंस खरीदेगा, फिर भैंस खरीद के वो एक व्यवसाय शुरू करेगा। कौन सा व्यवसाय? दूध बेचने का। और फिर वो लोग उससे दूध खरीदेंगे और जल्दी वो क्या बन जाएगा? अमीर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ को पढ़िए, ठीक है, और दूसरी ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक।